और इसी प्रकार कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण हाइड्रोक्सिल समूह की क्रियाशीलता पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसकी एसिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि OH जैसे ही कार्बोनिल से जुड़ता है तो इस OH के H की एसिडिटी बढ़ जाती है, H की एसिडिटी बढ़ जाती है। और इसकी एसिडिटी पर एक और इफेक्ट पड़ता है कि कार्बोक्सिलिक में एक फ्री संयोजकता होती है, और उस फ्री संयोजकता के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर भी इसकी एसिडिटी डिपेंड करती है। जैसे कि इसमें C डबल बॉन्ड OH अब ये प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देगा और रेजोनेंस करेगा और स्टेबल हो जाएगा। दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती हैं इसमें। अगर हम इस ग्रुप की बात करें, अगर ये ग्रुप हो सकता है CH3 हो, H हो सकता है CH2Cl, एक विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हो, तो इन तीनों को कंपेयर करें, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड, इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरोमेथिल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर फॉर्मिक एसिड होगा, फिर एसिटिक एसिड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही C डबल बॉन्ड OH एक H को रिलीज़ करता है तो ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस से स्टेबल करके कार्बोक्सिलेट आयन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और ऐसी स्ट्रक्चर क्लोरो एसिटिक एसिड में बनती हैं, फार्मिक एसिड में बनती है, एसिटिक एसिड में बनती हैं। लेकिन क्लोरो एसिटिक एसिड में Cl का -I विड्रॉइंग पावर लग रहा है, और -I माइनस को स्टेबल करता है। तो इसका -I ऑक्सीजन पे H रिलीज़ करने के बाद जो माइनस आएगा उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। फार्मिक एसिड में यहाँ पे H है जिसका ना तो +I ना -I, जबकि एसिटिक एसिड में CH3 का +I लगता है। और +I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। एक तो पहले से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहे हैं, तो इस कारण +- को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है क्लोरो एसिटिक एसिड होता है H+ से रिलीज़ करने के बाद, इसके बाद फार्मिक एसिड और इसके बाद एसिटिक एसिड। अंत हम कह सकते हैं कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है। अगर +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो एसिडिटी को कम कर देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिटी को बढ़ा देता है। कार्बोक्सिलिक, अब हम करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिंथेसिस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बना सकते हैं एल्कीनों का ऑक्सीडेशन करके। अगर एल्कीन को हम KMnO4 OH- और इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दें एसिडिक मीडियम में, तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार प्राथमिक अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इनका ऑक्सीडेशन करके भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे CH3 CH2OH KMnO4 ऑक्सीडेशन करवा दिया और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया, या फिर Ag2O AgNH3 ट्वाइस प्लस OH- यानी टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो भी क्या बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीडेशन से, एल्किल बेंजीन को KMnO4 OH- और हाइड्रोलाइसिस करने पर भी क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी बेरलगर ऑक्सीडेशन। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को पर एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, पर एसिड मतलब C6H5COOH, यानी OOH वाला पर एसिड बोलते हैं उसे, एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसमें। और ये ऑक्सीजन क्या करती है, एसीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन ग्रुप्स को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं हेल-वैलोड-जैबलोंस्की रिएक्शन।